कहाँ ये लोग 400 पार करवा रहे थे, धड़ाम से गिर गए वहाँ पे। कहाँ ये लोग कह रहे थे जो राम को लाए हम उनको लाएंगे, अयोध्या ने इनको नकार दिया। राम भगवान कह दिए कि मेरे नाम पे तुम जनता को धोखा नहीं दे सकते हो, वहाँ भी उनको पछाड़ दिया गया। कर्नाटक में याद है ना, बजरंगबली ने इनको गदे से पराजित किया था। देवघर में देखिए इनको, भाई महादेव की नगरी देवभूमि से, वहाँ भी इनको मतलब भगवान महादेव ने बजार दिया इनको। क्या मजबूरी है, क्या दिक्कत है कि नीतीश कुमार जी हाथ में कमल का फूल लेके उनको घूमना पड़ रहा है। जब हमारे साथ थे तो बिहार के लिए विशेष राज्य का दर्जा का मांग किया करते थे। हम तो जब नौकरी की बात करते थे कहाँ से पैसा लाएगा, अपने बाप के घर से लेके आएगा। वो तो दे दिया, तेजस्वी यादव जी ने लाके नौकरी लोगों को दिखा दिया कि क्या होता है, रोड मैप तैयार करके दिया उनको। और आज अगर लोगों को बिहार में नौकरियां मिल भी रही हैं गिने चुने, तो वो तेजस्वी यादव जी के ही किए गए जो प्रयास थे उसके बदौलत मिल रही है। नमस्कार, मैं संजना, आप देख रहे हैं बिहार तेज खबर। चुनाव जो है वो ख़त्म हुआ है, जिसके बाद एनडीए ने चारों सीटों पे बाजी मारी, जिसके बाद वो लगातार आरजेडी पे हमले करती आई है। इस वक्त हमारे साथ सारिका पासवान जी मौजूद है। मैम, बहुत बहुत स्वागत है पहले तो आपका। मैम, हमेशा देखा जाता है एनडीए ने जो है अभी फ़िलहाल फिर से आरजेडी को टारगेट करना शुरू किया है कि तेजस्वी यादव आखिर है कहाँ, वो नकारापन स्वीकार नहीं करते, उनका ये कहना है। अच्छा, तो एक बात बताइए, मोदी जी जैसे आदमी जो अपने आप को यशस्वी और सो कॉल्ड सबसे बड़ी पार्टी इंडिया की बताने वाले लोग भी जो है एक युवक के पीछे 35-35 हेलीकॉप्टर उड़ा रहे थे। आप समझ रही हैं ना, फर्क तो यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो कहाँ है नहीं है, इनकी तो राजनीति, जो हमारे विपक्षी हैं इनकी जब तक लालू जी का नाम ना ले, जब तक तेजस्वी यादव जी का नाम नहीं ले, इनका ना कोई सुनता है, ना कोई इंटरेस्ट इनमें दिखाता, और ना इनकी राजनीति रोटी कभी सीखने वाली है। तो काम तो कुछ करना नहीं है, इन लोगों को ठगना है। कहाँ ये लोग 400 पार करवा रहे थे, धड़ाम से गिर गए वहाँ पे। कहाँ ये लोग कह रहे थे जो राम को लाए हम उनको लाएंगे, अयोध्या ने इनको नकार दिया। राम भगवान कह दिए कि मेरे नाम पे तुम जनता को धोखा नहीं दे सकते हो, वहाँ भी उनको पछाड़ दिया गया। कर्नाटक में याद है ना, बजरंगबली ने इनको गदे से पराजित किया था। देवघर में देखिए इनको, भाई महादेव की नगरी देवभूमि से, वहाँ भी इनको मतलब भगवान महादेव ने बजार दिया इनको। तो ये लोग वो लोग हैं ना जो जनता के भावनाओं के साथ खिलवाड़ करते हैं। ये लोग संविधान में भरोसा करने वाले नहीं है, लोकतंत्र को तार तार करने वाले लोग हैं। तो जाहिर सा बात है ये लोग, हम तो कहते हैं कि आप तेजस्वी यादव जी को खोजिए मत, 2025 में आपको खोजने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, आपको दिखाई देंगे बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में तेजस्वी यादव जी आपको दिखाई देंगे। और जितना आपको ठगना था आपने ठग लिया। वो तो कहते हैं कि उन्होंने बिहार के लिए बहुत कुछ किया। अभी महिलाओं के लिए वो महिला संवाद यात्रा निकालने जा रहे हैं, महिलाओं से बातचीत करने के लिए। वो क्या कहते हैं नहीं जानते, लेकिन हम कहते हैं सुन लीजिए कि वो उन्होंने क्या क्या किया है। मुजफ्फरपुर बालिका गृह कांड किसकी देन है? पुनः मुजफ्फरपुर में एक बड़ा सेक्स स्कैंडल, प्रतिदिन बालिकाओं का बलात्कार और हत्या किसकी देन है? लॉ एंड ऑर्डर की इतनी बिगड़ी स्थिति है कि दिन दहाड़े लोगों को गोली मार दिया जा रहा है। इनके विकास का पुल तो 13 दिन में 13 ठो ढह गया था, देखी थे ना भाई आप, हम तो झूठ नहीं बोल रहे हैं। कोई छुपाने वाली बात नहीं, बड़े बड़े पुल जो थे वो ढह गए थे इनके विकास के। सृजन घोटाला, कौन व्यापन घोटाला, ना जाने कितने। अरे 55 घोटालों का जिक्र तो मोदी जी ने मंचों से किया था नीतीश कुमार जी के, अभी तो बढ़ ही गया होगा, 55, 60, 70 पार हो गया होगा अभी तक घोटाले। क्या मजबूरी है, क्या दिक्कत है कि नीतीश कुमार जी हाथ में कमल का फूल लेके उनको घूमना पड़ रहा है। जब हमारे साथ थे तो बिहार के लिए विशेष राज्य का दर्जा का मांग किया करते थे। नौकरी देने की जब बारी आई तो 17 महीने के शासनकाल में ही तेजस्वी यादव जी ने एक साथ गांधी मैदान में इतना बड़ा आयोजन करके लोगों को नियुक्ति पत्र बांटने का काम किया। वरना हम तो जब नौकरी की बात करते थे कहाँ से पैसा लाएगा, अपने बाप के घर से लेके आएगा। वो तो दे दिया, तेजस्वी यादव जी ने लाके नौकरी लोगों को दिखा दिया कि क्या होता है, रोड मैप तैयार करके दिया उनको। और आज अगर लोगों को बिहार में नौकरियां मिल भी रही हैं गिने चुने, तो वो तेजस्वी यादव जी के ही किए गए जो प्रयास थे उसके बदौलत मिल रही है। तो हमें किसी से प्रमाण लेने की आवश्यकता नहीं है, वो क्या कहते हैं उसकी आवश्यकता नहीं है। वो बताएं कि शराबबंदी जैसे कानून को ला करके बिहार में जिस तरीके से प्रतिदिन बिहार में लोग जहरीली शराब पी कर के मर रहे हैं, कहाँ से आ जा रहा है भाई शराब यहाँ पे? तो आपकी तो सारी काला चिट्ठा जो बिहार की जनता के सामने खुला हुआ है। तो मुझे लगता है माननीय मुख्यमंत्री जी को इन विषयों पे संवाद करना चाहिए एक बार बिहार की जनता के साथ बैठ करके। मैम, अभी विधानसभा सत्र जो है वो शुरू ही हुआ है, तभी अभी बवाल शुरू हो गया है आरक्षण को लेके। तो क्या लगता है, अभी वहाँ पे कुछ बातें हुई जिससे लग रहा है कि वो फिर से पलटी मारने वाले हैं, इंडिया गठबंधन में शामिल होने वाले हैं। तो क्या सच में ऐसा कुछ? देखिए, वो विषय हमारा नहीं है। हमारा विषय बस यही है कि जब जाति आधारित गणना तेजस्वी यादव जी ने करवाया और जब रिपोर्ट सामने आई, आंकड़े जब सामने आए, उसके आधार पे जब 65% का आरक्षण का दायरा बढ़ाया गया,
तो उस 65% के आरक्षण को हम चाह रहे हैं नवी अनुसूची में डाल के उसे सिक्योर किया जाए। क्योंकि देखिए हमारे विपक्षियों की आदत है, आपको पता है कि जब जाति आधारित गणना हो रही थी तो यही लोग हैं जो रीट दायर करवा रहे थे, भारतीय जनता पार्टी वाले लोग, किसी तरीके से रोका जा सके, लेकिन रुका नहीं। लेकिन अब हम चाह रहे हैं कि उसे सिक्योर किया जाए नवी अनुसूची में डाल करके, बस यही तो मांग है। और भाई मुख्यमंत्री जी के सहयोग से केंद्र में सरकार है, अब मांगना क्या है, दिलाइए ना भाई। अरे बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिलाइए, नवी अनुसूची में डालिए, अब तो करने की बात है। तो हम लोग जो कर लेंगे उस पर आप मेड इन मतलब नहीं होता है, नीतीश कुमार जी का ठप्पा लगा के लोगों को बांट रहे हैं। आपको बुरा लगता है कि श्रेय भी आपको देने में बुरा लगता है, लेकिन बिहार की जनता जान रही है कि रोजगार दाता के नाम से आज बिहार में अगर कोई मशहूर है तो वो है तेजस्वी यादव जी। क्योंकि उन्होंने जो बोला था उन्होंने करके वो दिखाया है, और हमेशा उन्होंने अपनी प्रतिबद्धता जो है बिहार के प्रति उन्होंने साबित की है। मैम एक आखिरी सवाल है, अभी नई नई पार्टी भी बनी है जन स्वराज, तो क्या लग रहा है, वो भी कई दावे कर रही है कि अगले साल आएगा तो जन स्वराज ही आएगा, क्या लग रहा है? फटा हुआ गुब्बारा देखी है कैसे, उसमें हवा भरिएगा तो फुस से होता है, वही है जन स्वराज। बस जी, धन्यवाद मैम। तो हमारे साथ सारिका पासवान मैम मौजूद थी, उन्होंने कई मुद्दों पे हमसे बातचीत की। आप उनकी बातों से कितना सहमत हैं, आप अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें। अभी के लिए इतना ही, आगे की खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ।